प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बीतक महायज्ञ की, परम श्री राम रतन दास महाराज की, परम श्री बाबा दयाराम साहेब की, परम श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनीन चढ़ाइयो लांग तनी लालिया, मेरे जीव ये जीवन, इन्हें पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोल बातुन, पलनवानु निरखोन ते, मेरे जीव के ये जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, उगम करत माशिक, विजाशिक के दिल आए, विजाशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुरानी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जयपुर की दिव्य धरती, आदर्श नगर, और वितक मास का आज 14वां दिन है। 15 रोज में एक दिन पीछे जाती, 15 दिन हो गए पक्का। आज है 15वां दिन।
भैया सुकनों की पहचान, ये दिल गिर होवे जीना, सिताब छोड़ो इन्हें को और देवो दिलासा दही सिरो पाओ घरों पठाओ, ये दल गिर होवे जीने, ये दल गिर होवे जीने। इन तो सिकनों में कहा मिले धनी अपना, तो इतवा की क्या रया, भैया सिकनों की पहचान। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया कि धनी श्री सदगुरु महाराज स्वयं विराजमान होकर के चाकला मंदिर, खिजड़ा मंदिर में लीला कर रहे थे और श्री इंद्रावती जी को भविष्य सारी बातें बता करके जब उनका मन कहो परम धाम की तरफ लग गया तो माया में उलझाने के लिए अरब दे भेजा था। 5 साल अरब की धरती पर रहे, गुरु की आज्ञा से सतगुरु महाराज की वचन को पालन करने के लिए, और फिर जब आए तो जुदा हुई। 4 साल जुदा हुई रहे, 2 साल नौतनपुरी और 2 साल द्रोण राज्य, और इसी दरमियान बीच में 8 मास में गुजरात में जाकर के आए थे। जब यह धाम की तरफ सुनता फेरी तो बाल भाई को लेने के लिए भेजा था, लेकिन सत्य बात पता नहीं चल रही थी। तो अंतिम में कहा कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदरा। क्यों? क्योंकि रणमहल का दरवाजा कभी बंद था नहीं और रहेगा। परम धाम का दरवाजा कभी बंद हुआ नहीं है, लेकिन यह परम धाम का दरवाजा यानी श्री इंद्रावती जी का दिल था, और इस दिल को बनाने के लिए, इंद्रावती जी को बनाने के लिए ही 4 साल की जुदाई दी थी। और आज पूरी तरह से जब इंद्रावती बन गए तो स्वयं बुला करके विलाप किया, दिल खुला खुलवा प्रसन्न किया, इंद्रावती जी को मेली में भेज दिया, और फिर यहाँ मध्य रात पीछे की दो पड़ गया। विक्रम संवत 1712 शुक्ल पक्ष 14 की तिथि थी, बुधवार का दिन था, और रात्रि का मध्य रात का 12 बजे का समय था। और इस समय कहो जो हमारे लिए पंचभौतिक तन धारण किया आवेश में श्रीराज जी महाराज की जोश में, ये 14 की तिथि के दिन क्या होता है? किसी को पता है कौन सा त्योहार होता है? सदगुरु महाराज जी का चलवा होता है। उस दिन कौन सा त्योहार होता है? हाँ, अनंत चतुर्दशी। और उस दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे हम उपवास करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन? क्या करते हैं विशेष? दुनिया में तो रह रहे हैं ना संसार में, मुंबई वाले को तो पता होना चाहिए। हाँ, गणपति विसर्जन थे। तो उस दिन गणपति जो 10 दिन पूजा की, इतना करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा करते 10 दिन में, और रात दिन जिन गणपति की पूजा करते हैं उन्हीं को फिर 10वें दिन क्या करते हैं? पानी में विसर्जन। तो वो भक्ति, वो आस्था कहाँ गई?
फिर नाचते विसर्जन में। फिर गणपति कहते हैं तुम्हारी डूबने की बारी आएगी तब मैं नाचूंगा। तो यहाँ ये परंपरा कैसे कौन चलाता है, अंदर बन करके चलते हैं। देखो गणपति आए थे किसके घर, उन्होंने विदाई दी थी अपने घर से। किसके घर आए थे? जब उन्होंने विदाई दी तो अपने घर गए, तो यहाँ तो घर में लाकर गणपति की स्थापना करके और फिर उनको विसर्जन करके पानी में डुबो देते, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा करते। लेकिन विचार करो, जिस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ तो गणपति का विसर्जन होता है, मूर्ति का विसर्जन होता है, हमारे सदगुरु महाराज ने तो स्वयं शरीर का ही विसर्जन कर दिया। 5 तत्व जो वजूद धारण किया था, विक्रम संवत 1638 में आसोवदी 14 नाम प्रगति धनी श्री दाम। जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़। तो इस दिन सदगुरु महाराज ने तब हार के धनिये विचार मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्दंग, फिर बैठे माय आसन कर महामती हृदय अपंग। कि रात्रि का समय था, 10वीं सदी में आई सदगुरु महाराज। तो 10वीं सदी का कितना पीरियड, कितना समय बाकी था? 9 से 9 मास हुई रसों को जबन, 990 बरस और 9 मास हुए थे। मात्र 3 मास ही तो बाकी थे 10वीं सदी के। तो 10वीं सदी तो खत्म हो गई थी। फिर 11वीं सदी आई। 313 आत्मा जागृत नहीं हो पाई, तब हार के धनी विचार। इतनी मेहनत की 313 को जगाने के लिए, 3 वक्त चर्चा की दिन में, लेकिन जैसे ही सदगुरु महाराज ने स्वरूप को विसर्जन कर दिया, आओ जी वाला हमारे घेर, आओ जी वाला दर्शन कर दिल में आए बैठे खसा। किनके दिल में? श्री इंद्रावती जी के दिल में। किसी को पता नहीं। और चाकला मंदिर कैसे सुंदर बना था, कोई सुंदर साथ का आना नहीं, जाना नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई चर्चा नहीं, सत्संग नहीं, सब कुछ बंद। पहचान की होती सदगुरु महाराज जी की तो धाम के संबंध को छोड़ करके, परम धाम की परातम मूल निस्बत को छोड़ करके, सत्संग चर्चा को छोड़ करके सुंदर साथ घर घर में बैठता। तो हार के धन विचार प्रत्यक्ष तभी भी मेहनत कर करके थक गए। मेरे धनी दाम की दिलाव में कर ना सकी पहचान, सो रोग में याद कर कर जो मारे हेत की बात। पहचान कर नहीं पाए। प्रकाश ग्रंथ देखो, कीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, खींच करके भी कहते थे, गुस्सा भी करना पड़ता था तो गुस्सा भी करते थे, लेकिन कहर भी बहन के वास्ते होती है। गुस्सा किया तो किस लिए? गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन किस लिए किया वो किसी को दिखाई नहीं देता। महल के वास्ते पहचान नहीं हो रही थी, माया के बीच में पहचान गया। साधु संत के एक एक चौपाई के अंदर दृष्टांत भी दिया। कबीर साहिब की साखी के द्वारा समझा रहे हैं। जाट भगत की कहो, उनकी कहानी बता करके उनके शब्दों के द्वारा समझा रहे हैं। सुखदेव मुनि के वचनों के द्वारा समझा रहे हैं। लेकिन फिर भी सोरे बरसनी जटा बतानी तिकेम करी छोड़ी जाए। अंत काल सुधरवा बैठा लई काकसी हाथ माए, 100 साल की जटा
किसको कहा? इस मनुष्य तन रूपी आयु कितनी है कलयुग के अंदर? 100 साल। इसलिए मनुष्य की तरफ इशारत करते इस चौपाई के अंदर कहते कि 100 साल की जटारे बंदानी किरंदन की चौपाई। मनुष्य जीवन भर कहो कर्म करता है, गलत कर्म करता है, अंत समय में सोचता है कि अब मैं अपने परम धाम जाऊं। हो सकता है अंत काल अंतिम समय में उसे लगता है कि बस अब मुझे परम धाम मिल जाए, लेकिन 100 साल में जटा बदानी थी केम करी छोड़ी जाए। वो 100 साल तक जीवन भर जो गलत कर्म किए हैं तो अंतिम सुधारने के लिए बैठेंगे तो भी तो मोह माया ही तो आड़ी आएगी, बीच में पर्दा बनेगी, दीवार बनेगी, सुधारने देगा वो कर्म? भक्ति करने देंगे? जिस मन को कभी भक्ति में रंगाया नहीं है, जिस मन को कहो कभी चरणों में लगाया नहीं है, उस मन को आप बैठोगे लगाने के लिए तो एक ही साथ वो लग जाएगा। तभी कल करो सो आज, आज करो सो हो, पढ़ने पढ़ी होगी फिर करोगे कब? अच्छे काम के लिए कभी भी विचार करना चाहिए नहीं। जैसे ही दिल दिमाग के अंदर अच्छे सत्कर्म के लिए विचार आए तुरंत करो, कल के ऊपर मत छोड़ो। कल किसने देखा है? इसीलिए तब हार की धनी विचारा, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धांगी चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सुंदर साथ फिर भी नहीं जानता, नहीं समझता है, नहीं जाग रहा है तो जगा करके लेकर जाना है, तो मैं क्यों छोड़ू अपने सुंदर साथ को? फिर बैठे माए आसन कर, इसीलिए जामा बदल दिया, तन बदल दिया ना। हरा हुल्ला था सदगुरु महाराज जी का, तब क्या गया? सफेद गुजरी। दूसरा जामा श्री इंद्रावती जी का धारण कर लिया, फिर बैठे माहे हृदय अपंग कर। इंद्रावती के हृदय धाम में आकर के विराजमान हो गए। कभी इस चौपाई के ऊपर चिंतन किया? प्रगटवाणी की चौपाई साक्षी ने क्या कहा? ये बंदेज की होती उत्तम, पर धाम की नींद गई सोता। वो आड़ी का नीलामी रह गए, दर्शन भी रह गए। यहाँ जैसे हमें कोई अनुभव होता है, दर्शन होता है, तो उसी के अंदर हम रह जाते हैं ना। हमें लगता है कि अब तो हमारा परम धाम पक्का, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुंभ में से, नदी में से पानी निकालोगे और उसके अंदर पानी डालोगे नहीं तो खाली तो हो ही जाएगा ना पात्र। पुण्य की कमाई, सत्कर्मा, भक्ति, चिंतन, उसके द्वारा राजी महाराज ने अनुभव करा करके खींच लिया। आपको अपने चरणों में लगाना चाहते, अपनी पहचान करा करके, लेकिन हम वहीं अटक जाते हैं। अगर आगे हमने अपनी आत्मा की यात्रा नहीं की ना तो हमारी सत्कर्म रूपी जो है पानी वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए जितना देते हैं ना उतना सामने हमें करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब हमारे कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है, सबको करना पड़ता है। आप हो कि हम, नहीं तो देते जाएंगे खाली हो जाएगा, साथ साथ में करना भी पड़ेगा भक्ति। तो कहने का भाव है कि आड़ी का लीला दर्शन परसन सब ये बंदेज की अति उत्तम। ये प्रबंध, बंदेज का अर्थ होता है प्रबंध। ये प्रबंध किया था सुंदर साहब को जागृत करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि दर्शन से, जैसे पद्मा दर्शन करके गई थी तो विश्वास आया ना, तो गोवर्धन भाई आ गए महाराज ठाकुर को लेकर के, तो आकर के बैठेंगे, बैठेंगे तो सुनेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, आत्मा जागृत होगी। लेकिन जब दर्शन हो रहा है तो सुनने में ध्यान किसका होगा? या झांकी होती है तो भी सुनने में किसी का ध्यान नहीं होता है। लेकिन होता है, सबका मन किस तरफ जाता है, वो क्या कर रहे हैं। तो झांकी जब इस तरह से होती है तो भी हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है, उसी के अंदर लालायित हो जाते हैं, चर्चा छूट जाती है। तो विचार करो, कृष्ण जी स्वयं प्रकट होकर के दर्शन दे तो कौन चर्चा सुनेगा? सुनेगा कौन?
बैठेगा यहाँ कोई? नहीं हुआ। 34 साल आड़ी का लीला हुई है। 78 से लेकर के विक्रम संवत 1712 तक हुई आड़ी का लीला, लेकिन सारी मेहनत देखो जे जागी बेटा निज धाम मां तेने आवेश नु सो कहिए। उस समय जो धाम चले गए, कामजी भाई कहो, गोवर्धन भाई कहो, नील भाई कहो, उनको टेंशन नहीं है, वो तो सदगुरु महाराज के दिल में आकर विराजमान हो गए। लेकिन जो रह गए थे, जयराम कंसरा कहो, नाथा जोशी कहो, अन्य सुंदर सा वो मेघभाई कहो, हरिवंश ठाकुर कहो, या सिंहजी भाई सूरत के कहो, तो उनको अपनी आत्मा किस तरह से तारतम के द्वारा जागृत करनी पड़ेगी। इसलिए अब तारतम का तारतम यहाँ प्रकट हो गया। नींद परमधाम की, नींद यानी कि धन संपत्ति न्यामत, उस परम धाम की न्यामत। यहाँ बहुत सारी न्यामत है, उनमें से एक न्यामत धनी ने यहाँ बख्श दी, तारतम। और इसी तारतम को प्रकट करने के लिए हफ्सा के अंदर, नजर कैद के अंदर आकर के विराजमान होना पड़ा। कितने साल रहे, कितने महीने रहे? 13 मास रहे हफ्सा के अंदर। विक्रम संवत 1714 में गए, एंड में 1 मास और 15 तमाम, यानी कि 15 खत्म हुआ, एक साल हो, 13 मास तक हफ्सा के अंदर लीला हुई है, वाणी प्रकट हुई है। जो रास ग्रंथ और रास ग्रंथ से शुभारंभ हुआ, ठाकुरानी जी के श्रृंगार से शुभारंभ हुआ, लेकिन हम पढ़ते हैं रास ग्रंथ कहां से? मोहजल के प्रकरण से। और ये मोहजल का प्रकरण कहाँ उतरा है? ये दीप बंदर की मजल मानी जाती है ना, लेकिन फिर भी केशवदास ने आगे रख दिया। क्यों? पहले खेल दिखाएंगे, पीछे मूल्य बताना। जब तक माया की पहचान नहीं होगी तो फिर परमधाम की कीमत कैसे होगी? इसलिए ये 84 लाख योनि से मुक्त करने के लिए 84 चौपाई रख दी मोहजल की। रास की कई रामतें थे, कहो अन्यत्र भी उतरी है, तो अलग अलग कहने का भाव है, अलग अलग जगह पर वाणी प्रकरण आदि अवतरण हुआ। खासी जान खीरी चीनी, जल सींचा खसमा, बोया बीच वतन का, तो हो गया वही रसमा। जो वीर किया इंद्रावती जी ने, तो जो नींद जब आए थे, मिलाप हुआ था, तो क्या किया था सतगुरु महाराज ने? तत्चिन आई बिने जागृत बुद्ध। अब इस बुद्धि को अंग मारे संग पानी देखो, बुद्ध तारतम बेला बनने या पहले पधारे श्री राज कहा। या दोनों मिल गए इंद्रावती के दिल के अंदर, है ना? इंद्रावती फल उदर उत्पन्न, एक बुद्ध मोटी अवतरी, तो दूजी ते जोत तारतम कहा। इसीलिए साख्या स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार, वासना हसी ते अलगसी, ई वचन नी विचार। तारतम के वचनों पर विचार करके जो श्री प्राणनाथ जी स्वरूप की पहचान करेंगे ना, वही अपनी आत्मा को समर्पित कर पाएंगे। इन देवरी की सबचों से कहा। और यह वाणी जो जिल्दबाजी तैयार की निस्बत सलवंत को जोड़ करके किसने? केशवदास जी महाराज। तो शास्त्र श्रवण श्री भागवत कहा, तो अब क्या प्रकट हो गया? भागवत ने पकड़ाया था नाम कृष्ण का। अब वहां तो
भागवत का सार दसम स्कंद का सार कहो तो 90 अध्याय में भी 35 अध्याय है, 35 अध्याय में भी 5 अध्याय रास पकड़ाया। उस रास के अंदर भी ओरिजिनल महारास का वर्णन, जो इतनी लंबी रात्रि मृत्यु लोक और स्वर्ग ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में ये चारों दरमियान, वो इतने में हो सकता था वर्णन? 5 अध्याय में वर्णन हो सकता था? लेकिन केसरी दूध न रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेम पात्र। यहां जो वाणी प्रकट हुई ना, ये केसरी दूध है। किसका? केसरी दूध किसको होता है? शेरनी को। और यहाँ शेरनी कौन है? कौन है? कौन है? आप और मैं तो हो ही नहीं सकते। श्यामा जी। इस श्यामा जी के दिल का दोहन है, इंद्रावती जी के दिल का दोहन है। आनंद स्वरूप श्यामा जी के द्वारा ही वाणी प्रकट हो रही है, श्री धनी जी के जोश से प्रकट हो रही है, अक्षर भगवान की बुद्धि वर्णन कर रही है। तभी सत चित और आनंद तीनों समाया हुआ इसके अंदर। तभी कहा नई कथा दंतनी सतवानी बाक। ये दंत की कथा ऐसे ही कहानियां नहीं है, इतिहास नहीं है, ये सत्यवाणी है। सत्ययुग के बीच बोधक तीनों बीच रहे विस्तार। ये परम धाम से आई हुई जागृत बुद्ध है। कितने प्रकार की बुद्धि होती है? बुद्धि कितनी? परम धाम। हाथ ऊपर करो, कितनी बुद्धि है? कितनी बुद्धि है? तीन प्रकार की बुद्धि, मूल बुद्धि, निज बुद्धि और जागृत बुद्धि। ते जागृत बुद्धि ते दिन लोक में बुद्धि जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवन। श्री धनी जी को जो शांतम तुलिन नूर हुक्म और क्या कहा? निज वतन की बुद्धि कहा। देखो तो निज वतन, इस चौपाई का कोई अर्थ करके बताओ। नूर का अर्थ क्या है? या नूर तारतम ले लेते हैं और निज बुद्धि में अक्षर भगवान ले लेते हैं। लेकिन निज बुद्ध वतन की कही तो परम धाम की बुद्धि यानी जागृत बुद्धि। और इस चौपाई में नूर का अर्थ होता है अक्षर भगवान की आत्मा भी आई। तो सब कुछ मिलन हुआ तब जाकर के कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, कितनी कसौटी हुई कि धर्म पत्नी को भी धर्म के लिए छोड़ना पड़ा। कितना बड़ा परित्याग है। और हुक्म को लीला करनी थी तो नजर कैद में बैठाया था। अब नजर कैद से बाहर निकालना था तो फिर हुक्म ने लीला कर दी। एक तो मंत्री परिवार देख रहा था, राज दरबार के परिवार वाले देख रहे थे। दूसरा छानबीन हो रही थी तो जिन व्यक्तियों ने कहो तो चुगली करने वाले कौन थे? यहाँ चुगली किसने की थी? बिहारी जी महाराज ने। और जिस मंत्री के पास चुगली की थी वो मंत्री भी ईर्ष्या भाव रखता था श्री महाराज से। और जब ईर्ष्या रखेंगे तो फिर चोर चोर मुँह वाले हो जाते हैं। जब सारा अन्न जमा कर दिया मेड़ी के अंदर और यह बात पता चली बिहारी जी महाराज जी को इतना धूमधाम से मेला हो रहा है तो बिहारी जी ने उस मंत्री के पास चुगली कर दी। तो उस मंत्री ने क्या किया?
पहले ही, क्योंकि उसके पास सारी सत्ता थी। तो जिस दुकान से माल सामान आता था ना, तो उसमें तो कहो कुछ भी राजशाही मोहर नहीं थी, लेकिन मंत्री ने रातों रात अपने दरबार की मोहर उस सामान के ऊपर लगा दी थी। इसलिए जब कंप्लेन पहुंची थी राज दरबार के अंदर, तो जहां से श्री जी का सामान आता था उस दुकानदार को भी बुलाया गया। और जब उस दुकानदार को बुलाया गया तो हाँ, पेड़ किया इस बिल को, सारा सामान आया उसको, लेकिन जब देखा गया उस सामान के ऊपर तो राज दरबार की मोहर लगी हुई थी। इसलिए तीनों भाई को नजर कैद में रहना पड़ा। और 1 साल जब अप्सरा के अंदर लीला हुई तो 7 भूतों जो इंद्रावती पासे वाले पूरी तेनी आस। कौन सा? श्यामल दास, उद्धव ठाकुर। उन्होंने भी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष लीला को देखा तो श्यामल दास की भी जागनी हो गई। अब श्यामल दास परमधाम की आत्मा है कि नहीं है? इस लीला में शामिल हुई, प्रत्यक्ष उन्होंने देखा। लेकिन अब उनका समय था जागृत होने का। तो यहाँ बादल बरस्या रुअल्ला, वो प्रेम की बूंदे, वो ज्ञान की बूंदे यहाँ बरस गई। 18,000 वाणी तारतम वाणी हमें दी। और 1 साल के बाद हमें कह रही थी कि वो जो सिपाही थे, वो सिपाही जब ढूंढ रहे थे तो बाहर निकलने का समय जब आया ना, तो जिन्होंने ये काम किया था, इसके अंदर शामिल हुए थे, वही रात्रि के समय बैठ करके नशा करते थे। और नशा के अंदर उन्होंने बोल दिया, सब अपने अपने मुख से वो बात, वो चर्चा करने लगे कि हमने इस बैराज ठाकुर के साथ ऐसा किया, इस तरह से इनको फंसाया और नजर कैद में डाला। वो सिपाही जो तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपने कानों से सुना तो पता चला कि सही क्या है, गलत क्या है। तो तुरंत तीनों भाइयों को नजर कैद से निकाला और सिरों पाव, यानी कि जो निर्दोष होते हैं, जिनके ऊपर शंका होती है, उनको नजर कैद में रखा जाता है। और जब निर्दोष साबित होते हैं तो वस्त्र पहनाए जाते हैं। जो वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको सिरों पांव कहते हैं, सिर से लेकर पांव तक के वस्त्र। ये निर्दोष है करके। और फिर दुखी न हो इसलिए कहो तो एक जगह भी, एक गांव भी बख्शिश रूप में दिया, जिस गांव का नाम था जोशीपुरा गांव। तब वाणी को लेकर के बाहर आए श्री जी और आकर के सीधा गए श्री बिहारी जी महाराज के पास और जाकर के वाणी दिखाई। और पता था सुंदर साथ को भी कि अप्सरा के अंदर अनंत प्रकार की लीलाएं हो रही, तो सुंदर साथ को भी आज थी वाणी की। लेकिन जब बिहारी जी महाराज ने उस वाणी को देखा तो सुगंधों की वही पहचान, वाणी के अंदर की शब्द की पहचान कर ली। रतनबाई की वासना श्री बिहारी जी महाराज ने, सही तो मेरा धनी ले बैठी, कोई और न देखन हार। देख तू पीऊ लेऊ अपना, तो तू कहियो सुहागिन नार। जब ये सुगंधों की पहचान हो तो बिहारी जी महाराज समझ गए कि आज दिन तक सुंदर साहब तो मेरे अंदर मान रहे सदगुरु महाराज जी को, क्यों मैं गादीपति हूं, सदगुरु महाराज की गादी पर बैठा हूं, तो सदगुरु महाराज मेरे दिल के अंदर है। लेकिन जब ये वाणी देखेंगे कि सेवा कंठ माला गालो तिहे सनदनी पोपट करो निंदे पाक, प्रेम दड़ा पांजरा माए काली नो थाव साकरे द्राक। हवे आव्या छे इंद्रावती ने आ, जेम नचो तेम नाचो मारा वाला। तो सुंदर सा इस वाणी को पढ़े ना तो समझ जाएंगे कि सदगुरु महाराज इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराजमान है। जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारी गादी के ऊपर जो है उसके अंदर होंगे। तो जब ये सुगंध की पहचान हो जाएगी तो फिर मुझे कौन मानेगा?
देखो आपने इतना विरह क्यों किया महाराज, क्या मैं सदगुरु नहीं हूं आपकी नजर में? तो आपसे इतनी बड़ी गलती कि मैं प्रत्यक्ष रूप में या सदगुरु के रूप में आपके सामने हो, पर फिर भी आपने इतना विरह किया कटुता के अंदर। अब जो हो गया सो हो गया, आप भी चुप मैं भी चुप, ये वाणी जाहिर करने की नहीं। सुंदर साथ को अभी इस समय मिली नहीं है वाणी। अब श्री जी जो गांव मिला था जूनागढ़ के पास में थी वो जगह जोशीपुरा गांव बसाने के लिए निकले जामनगर से विक्रम संवत 1716 में। अब बिहारी जी महाराज की आज्ञा लेकर के जब श्री प्राणनाथ जी निकले तो बीच में कहो तो धोराजी गांव आया, और एक धोराजी गांव पार सीमा में, मतलब गांव के पार, तो वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठे थे और पास में एक नदी थी। तो एक कन्या जो है वो अपने पिताजी के साथ आती है पानी भरने के लिए, और जिस समय इस कन्या ने श्री जी को देखा, श्री प्राणनाथ जी को देखा, तो घूंघट निकाल लिया। तो पिताजी को आश्चर्य हुआ कि अरे अभी तक तो मेरी कन्या की शादी तक नहीं हुई थी, घूंघट किसका निकाल रही है? पूछा तो कहा कि वो जो बैठे हैं ना उस वृक्ष के नीचे, वो मेरे पूर्व जन्म के पति देव है। पिताजी को आश्चर्य हुआ तो कहा सत्य है। तो सारी हकीकत बताई पिताजी को। तो पिताजी लेकर के आए श्री महराज ठाकुर के पास और कहा कि मेरी बेटी कह रहे कि आप उनके पति हैं। सारी बात बताई। कन्या जिनका नाम था श्री तेज गौरी जी। 5 भाई, उनकी धर्म पत्नियां, परिवार, माता पिता और सब कुछ तो ठीक है। जो श्री प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिखी थी वह चिट्ठी भी, और अंतिम समय में जो फुलबाई ने चिट्ठी लिखी थी वह चिट्ठी किसी को पता नहीं था, वह चिट्ठी भी सुना दी। इस समय जो अमलावती की वासना श्री प्राणनाथ जी के अंदर आकर के विराजमान हुई थी, वही अमलावती की वासना कहाँ गई? श्री तेज गौरी जी के अंदर। इस समय तेज गौरी जी की उम्र कितनी है? फुलबाई ने अपना तन कब छोड़ा? सदगुरु महाराज थे तभी तो थे। सदगुरु महाराज गए उसके बाद भी थे फुलबाई। अब विक्रम संवत 1712 में सदगुरु महाराज अंतर्ध्यान हुए और उसके बाद कहो फुलबाई ने अपना शरीर छोड़ा, तो यहाँ अभी विक्रम संवत पहुंचा 1716, और यहाँ तो फिर मिलाप हो रहा है फुलबाई का, अमलावती की वासना का श्री प्राणनाथ जी के साथ। तो कितने साल की उम्र होगी? चार साल की उम्र है। तो 1699 में बॉर्न हुआ तो किसका हुआ? यहाँ तो अमलावती ने शरीर छोड़ा फुलबाई के रूप में, तो 12 से गिनो 16 तक 4-5 साल की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तेज गुरु जी ने जो शरीर धारण किया हुआ था, अब 4 साल की कन्या के साथ श्री प्राणनाथ जी क्या शादी करेंगे? यहाँ अपना रहे तो फुलबाई को नहीं, ना तेज गुरु को अपना रहे। अब पहचान लिया कि उस समय भी निर्दोष थी अमलावती की वासना फुलबाई के रूप में भी, लेकिन शरीर छोड़ना पड़ा। क्यों? सफेद गुदड़ी की शोभा है आगे। गृहस्थ में थे, पत्नी थी वो धर्म पत्नी। तो यहाँ अपना रहे हैं तो अमलावती की वासना को अपनाया,
और अमलावती की वासना मतलब रूह कभी भी किसी भी समय किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। वो कभी जन्म लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, गर्भ में प्रवेश होने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो गर्भ में तो जीव आया। पंजाब की वितक साक्षी है कि 1999 में जब उनका जन्म हुआ तो उस समय किसका, तेज गौरी जी की जीव का जन्म हुआ, शरीर धारण किया। लेकिन इस समय अमलावती की वासना ने उस जीव के ऊपर आकर के कहो विराजमान हो गई, तेज गौरी जी के तन के अंदर प्रवेश हो गई ना। तो वो वासना को अपनाया तो तेज गौरी जी के साथ कहो परखी बिहा किन्नो तहा जिन अमलावती अगर अपनो रूप स्वभाव लई कर रही निन्नो संगा। इसलिए अमलावती की वासना को परख करके बिहा किया, शादी हुई, अपना लिया और फिर आगे गए। अब यहाँ अमलावती की वासना से तेज गौरी जी दूसरे रूप में, लेकिन जो फुलबाई के अंदर जो स्वभाव था उनका, जो गुण था, वही स्वभाव कहो, रूप कहो, गुण कहो, सब यहाँ तेज गौरी जी के अंदर आया हुआ है। ऐसे ही फिर अमलावती की वासना को तो सब कुछ याद है, पता है। अब आ गए श्री जी जोशीपुरा गांव बसाने के लिए, और ये गांव था कहाँ, जूनागढ़ के पास में। अब यह जूनागढ़ के अंदर सदगुरु महाराज के एक शिष्य रहते थे जिनका नाम है कांजी भाई। जब पता चला कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी यहाँ विराजमान होकर के गांव बसा रहे तो वो भी आकर के बैठने लगे, दर्शन करते, सत्संग श्रवण करते हैं। और यही कांजी भाई कहो तो जूनागढ़ के अंदर एक थे हरिजी व्यास। उस हरिजी व्यास के वहां चाकर थे, नौकरी करते थे, कामकाज करते थे। तो एक दिन सेठ जी बीमार हुए और बीमार भी अति बीमार हो गए, मरण अवस्था में पहुंचे। सेठानी को लगा कि अब तो ये रहेंगे ही नहीं। जब सेठानी को ऐसा लगा तो कहा जाता है ना, सब कुछ मान्यता की पहले से चल रही है कि 4 पाई के ऊपर अगर जीव जाता है तो फिर अधोगति की तरफ जाता है। अंतिम समय में क्या करते, उसको नीचे उतार देते हैं। अब नीचे उतार दिया, फिर अंतिम समय में एक दान किया जाता है जिसको कहते हैं आतुरी दान। इस दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। दान कई प्रकार के होते हैं और सभी दान का अलग अलग परसेंटेज होता है पुण्य का। देखो, भोजन भी एक सेवा है, वस्त्र भी एक सेवा है ना, अन्न सेवा हो गई, वस्त्र सेवा हो गई, धन सेवा हो गई। फिर इन सब सेवा में कहो तो गौ सेवा है, सुवर्ण सेवा है, फिर ज्ञान सेवा है। तो सबके परसेंटेज अलग अलग होते हैं सभी सेवा के। तो यहाँ जो है वो आतुरी दान कर रहे थे जो अंतिम समय में किया जाता है, और इस दान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। तो ये बेचारे चाकर कांजी भाई, सेठानी हुक्म कर रही है, दौड़ धूप कर रही है, सेठानी दान पुण्य कर रही है, और सेठ जी अचानक उठ गए हरिजी व्यास, और देखा उन्होंने कि मेरे पीछे तो आतुरी ज्ञान हो रहा है। तो फिर चिल्लाने लगे, क्यों मोहे दान करावत जमुरी का साधन, मैं नाइन इनका मेरा क्यों कर पाओ मतलब। अरे मेरे पीछे इस तरह से ये दान कराने वाला, ये दान करने वाला मेरे से भी बढ़कर कौन आया। आज दिन तक कहो तो मुझे तो ज्ञान में किसी ने परास्त किया ही नहीं है।
जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको ना कहने वाला मुझे कोई मिला नहीं है, और जिसको मैंने ना कहा उसको हाँ कहने वाला मिला नहीं है। तो आखिरी दान ये सब तो स्वर्ग का साधन है, जमपुरी का साधन है। या जमपुरी और स्वर्ग को भी एक समान कर दिया हरि जी व्यास ने। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कहो जमपुरी में जा करके वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, उसी तरह से स्वर्ग में भी पुण्य रूपी कमाई खत्म होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए कहता है जमपुरी का साधन। लाठी तेरह लोक पर संजम पुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को तीन सिर जिनकी मार। जो भगवान विष्णु को नहीं जानता है उसके ऊपर धर्मराजा का शासन चलता है। भगवान विष्णु को जानने वाले उनके भक्त, जो उनके भक्त के ऊपर भी यमराज का शासन नहीं चलता है, विष्णु के दूध लेने के लिए आते हैं। तो फिर परम धाम की जो भक्ति करता है उनके ऊपर किसका शासन चलेगा? जागो में ना कही सुहान कही किन, इन दोए बात की ताज रह गई मेरे मन। तो आज दिन तक मैंने जिसको ना कहा उसको हाँ कोई नहीं कहने वाला मिला, और जिसको हाँ कहा उसको ना कहने वाला नहीं मिला। ये दो दाज मेरे दिल में रह गई है। मतलब कि मुझे किसी ने परास्त नहीं किया, ये अहंकार लेकर के मैं मर रहा था। मैं चाहता हूँ कोई आए और मेरे अहंकार को मिटा दे। ये तो सुकन सो कहे जो कहे वासना दाव, क्यों ये चिंता रहे या के पूरे मनोथ काम। तो कांजी भाई भी ये सुन रहे, बाजू में जो दौड़ धूप कर रहे हैं, जो चाह कर रहे हैं। तो यहाँ कांची भाई ने जब ये शब्द सुना तो विचार करने लगे, ऐसे वचन तो परम धाम की वासना ही बोल सकती है कि मैं नहीं से लगा क्यों कल्पाओ मेरा मन, मैं 14 लोक के अंदर का जीव नहीं है। तो परम धाम की वासना तो नहीं है, और फिर अगर नहीं है तो ये अभिमान जो है उनका ज्ञान का अभिमान कि हाँ को ना और ना को हाँ करने वाला कोई नहीं मिला, तो वो परास्त करने वाले तो बाजू में ही बैठे हुए हैं, जो कि पूरा गांव बसा रहे हैं ना। तो प्रार्थना की कि इनको जिंदा रखो तो इनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। आई प्राणनाथ जी के पास और आकर के श्री प्राणनाथ जी से बात की कि हमारे सेठ जी ऐसा ऐसा कह रहे, मेरी इच्छा है कि आप उनके अभिमान को तोड़ दीजिए। श्री जी ने कहा आप चिंता मत करो, अच्छी से उनकी सेवा करना, जब वो स्वस्थ हो जाए ना तो फिर मुझे बुलाना, मैं उनसे सत्संग करूंगा। अब गुरु की आज्ञा हुई, श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा हुई, तो अच्छे से सेवा करने लगे मन लगा करके, और इतनी अच्छी अच्छी ताजी ताजी भाजी तरकारी ला करके सेवा कर रहे हैं कि स्वस्थ बना दिया कांजी भाई ने हरि जी व्यास को। तो जब स्वस्थ हो गए तो हरि जी व्यास बहुत प्रसन्न होकर के एक दिन कांजी भाई को कहते हैं कि हे कांजी भाई, मैं आपकी इस तरकारी की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगो, आपको क्या चाहिए मेरे से, जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तो कहा कि सेठ जी पहले आप और स्वस्थ हो जाइए, मुझे पता है कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे, और आपसे नहीं मांगूंगा आप नहीं देंगे तो कौन देंगे, लेकिन और ठीक हो जाइए। अब तो प्रसन्न थे सेठ जी, तो और प्रसन्न करने लगे, खुश करने लगे और सेवा करने लगे। और फिर एक दिन कहा कान्जी भाई को कि जो 1000 रुपया दे वही मैं राजी न तीनों पर, मैं तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ पर। मेरी कोई अगर मुझे आकर के 1000 रुपया से प्रणाम करे ना, उस समय के 1000 रुपये, फिर 400 साल पहले की बात है, तो 1000 रुपए की वैल्यू कितनी, तो बोले इतने लाखों रुपया भी मुझे कोई दे देगा ना तो भी मैं उससे इतना खुश नहीं होगा जितना मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ हूँ। मांगो मांगो क्या चाहिए कान्जी। तब कान्जी भाई ने कहा अगर आप उसे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगता हूँ एक बात कि मेरी परिचित साधु है, पास में है, आपकी बहुत ही महिमा सुनी है, आपसे सत्संग सुनना चाहते हैं, आप उनको सत्संग सुना दीजिए। और खुश हो गए, शाबाश कान्जी, तुझको क्या दे मांगा मुझसे, एक तो किया सेवा मिले फिर चर्चा सुनाने का। एक तो इतनी सेवा से खुश कर दिया, और दूसरा मांगने का समय आया तो हीरा मोती माणिक जमीन जायदाद धन संपत्ति चीज वस्तु कुछ भी न मांगा,
और मांग करके क्या मांगा? सत्संग, जागरण, कथा। कहाँ है वो परिचित साधु? लेकर के आओ, जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और श्री प्राणनाथ जी से कहा और उनको लेकर के आए। फिर मुलाकात हुई हरि जी व्यास की, श्री प्राणनाथ जी से मिलाप हुआ और रहने का प्रबंध भी कर दिया, एक घर भी रहने के लिए दे दिया। और पूछा कि कहाँ से पधारे हो? तो कहा मैं तो विदेश से आया हूँ, आपकी महिमा बहुत सुनी है, इसलिए आपसे सत्संग सुनने की इच्छा है। किससे सुनना है ज्ञान? गीता से, भागवत से, शास्त्र से, पुराण से? नहीं, मुझे तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। तो बैठ गई कथा सुनने के लिए। या बैठ करके कथा भी श्रवण कर रहे हैं और जाकर के दिन में अपना काम भी करके आते हैं। दिन बीतने लगा, समय का इंतजार था श्री प्राणनाथ जी को। अब धैर्यता देखो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 मास तक बैठे और कथा श्रवण की। कौन सुन रहा है? श्री प्राणनाथ जी श्रोता बन करके। और 1 मास के बाद एक प्रसंग आया श्रीमद् भागवत के अंदर कि एक हीरा का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन ताको करो विचार। एक हीरा का मंदिर है, उसकी कहो तो 84 लाख की तो परसाल, यानी कि आगे आंगन जो होता है ना, वही 84 लाख का आंगन है उसका। तो फिर जब यह वर्णन सुना तो श्री प्राणनाथ जी ने प्रश्न किया कि हे भट्ट जी, हे व्यास जी, आप तो बहुत ज्ञानी है, समझदार है, मुझे पता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक हीरा की परसाल, मतलब हीरा का मंदिर बना हुआ है, उनकी 84 लाख कोस की कहो तो परसाल ही है इस मंदिर की। इस मंदिर के अंदर रहने वाले भगवान कितने बड़े होंगे? ये भगवान कौन है और ये स्थान किस जगह पर आया हुआ है, आप मुझे बताइए। तो फिर व्यास जी ने कहा कि यह स्थान तो अक्षर भगवान का है। अच्छा, और चरण पकड़ लिए, अक्षर भगवान का है तो किस जगह पर, किस स्थान पर रहता है, किसका है? आपको सब कुछ पता है, मत छिपाइए मेरे से, कृपा करके मुझे बताइए। यह स्थान ऊपर है, नीचे है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, 14 लोक के अंदर है, बाहर है, कहाँ, किस जगह पर है? नहीं, ये स्थान तो नारायण का है। तो और फिर प्राणनाथ जी ने कहा, अरे कभी आप कहते हो नारायण का है, कभी कहते हो अक्षर भगवान का है, तो मुझे निश्चिंत करके आप बता दीजिए, समझा दीजिए कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर, इस विराट के अंदर या विराट के बाद किस जगह पर यह स्थान और किस भगवान का है? पूछो तो नाम धनिता यठोर है कि नका, सो मोहे कहो सुगना। तब कहा कटु वचन आचार्यों को, इन्होंने ऐसे ही लिखे सुकना, तो मैं इन्हें क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिना। अरे लिखने वाले ने ऐसा ही लिखा है, कहीं लिखा है अक्षर भगवान का, कहीं लिखा है भगवान नारायण का। तो लिखने वाले जब ऐसे ही भाग पी करके लिखेंगे तो मैं क्या बताऊं? तो जब पता नहीं चला, समझ नहीं आई, तो आचार्यों को कटु वचन कहने लगे। तो फिर तब कान जी ने कहा, कछु अक्षरादिति की पूछो बात, देखे क्या जवाब करते, सुने इनके मुख विख्यात। हम कान जी भाई वहीं खड़े थे, इशारत करते, कान में कहते प्राणनाथ जी, अरे अक्षरादिति के विषय में पूछो, देखे क्या जवाब देते व्यास जी। तो यह सुन करके आया श्री जी को जोश, आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पीछे, क्या है इनमें थका सर के साथ। अरे इनको क्या पूछूं मैं, इनको तो सारा ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज नहीं है, कौन भगवान नारायण का स्थान है, अक्षर भगवान कौन है, वो कहाँ रहते, सर अक्षर की पहचान नहीं, तो अक्षरातीत के विषय में क्या पूछेंगे, क्या बोलेगा, क्या जवाब देंगे हम। तब सुन गई दास की, तब सुना
जब यह वचन व्यास जी ने तो उनको आश्चर्य हुआ कि अरे आज दिन तक मेरे पास इस तरह से हाथ जोड़ करके बैठ करके कथा श्रवण करने वाले, उनके पास तो बहुत ज्ञान है, अब तो भागवत भी ले लिया और ले करके प्रसंग को फिर समझाने भी लगे। हमको बैठाया हक ने तुमको राखे दिन, जिन पर महल भगवान की गुमान भान करे रौसड़। हे व्यास जी, मुझे आपके पास उस हक परमात्मा ने भेजा है कि आपके अभिमान को तोड़ने के लिए। याद करो अंतिम समय में आप क्या कह रहे थे, मैं नहीं सिंधगा क्यों कल पाओ मेरा मन, क्या कहा था, तो जाको में मां गई ताको ना न करे कोई, जाको में ना गई ताको हाँ न करे कोई। तब व्यास वचन कहे, हे भगत राज, मैं गया यो कर मेरा अर्थ ताइन काज। चरण पकड़ लिए प्राणनाथ जी के और कहते, हे भगत राज, मैंने भी इसीलिए वचन अपने मुख से निकाला था कि ये दो बात की दाज अहंकार अभिमान में लेकर के मर रहा था, तो मेरी भी इच्छा थी कोई आए और आकर के मेरे गर्व को, मेरे अभिमान को मिटा दे। और आप तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, जो मेरे अभिमान को मिटाने के लिए स्वयं प्रकट हुए हो। चरण में नमन किया, प्रणाम किया, नतमस्तक हो गए, चरण पकड़ लिया और कहा, मैं जीव बुल्लर में का नहीं मेरा और बुल्लर, आगे पंडित ने सब जीते हारा न कहूं सरवर। मैं क्या करूं, इस 84 लाख मध्य कहो तो एक गुल्लर का वृक्ष होता है, उस वृक्ष के ऊपर कितने सारे गुल्लर होते हैं, और एक गुल्लर का जो फल होता है उस एक फल के अंदर भी कितने सारे कीड़े होते हैं। तो इस 84 लाख योनि मध्य में भी तो एक कहो गुल्लर के अंदर का कीड़ा हूँ, एक जीव हूँ, तो मैं क्या जानू। इसलिए धन्य है आप पधारे मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए। अब तो मेरी आत्मा को जागृत कीजिए, मुझे समझ आइए। तो फिर श्री राज जी ने कहो तो बैठ करके श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें समझाया और उनको मुताबिक उन्होंने ज्ञान लिया। फिर श्री जी आकर के बैठे जोशीपुरा गांव बसाने के लिए। अब विक्रम संवत पहुंच गया 1720 और 1720 पहुंचा, इल्हाम हुआ चलो नौतनपुरी को चलो। जब इल्हाम हुआ अंदर से नौतनपुरी जाने के लिए तो आ गए नौतनपुरी में। और जब नौतनपुरी में आए तो पता चला कि कुतुब खान बादशाह फिर से चढ़ाई करने वाला था जामनगर के ऊपर। तो विचार किया कि जामनगर की रक्षा होनी चाहिए, नौतनपुरी हमारा धाम है, सतगुरु महाराज की गादी है, तो रक्षा करने के लिए मंत्री पद लिया। और मंत्री पद लेकर के राजा को लेकर के संधि करने के लिए फिर गए बादशाह के पास। और वहां जाकर के जब संधि करने के लिए बैठे तो फिर बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तो मैं मुद्दत बिल्कुल नहीं दूंगा, जामनगर के ऊपर चढ़ाई होगी। तब श्री प्राणनाथ जी ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। 1 साल की मुद्दत दे दीजिए, मेरे लिए भी सारा कर्जा आपको राजा चुका देंगे। तो फिर बादशाह ने कहा, अगर कर 1 साल में मुझे नहीं मिला, धन नहीं मिला, तो फिर मैं आपको फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा ने कबूल कर दिया कि नहीं, मैं 1 साल से पहले ही धन ला करके आपको दे दूंगा, अपने मंत्री को छुड़ा करके ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो राजा गया वचन दे करके जाम राजा। और यहाँ श्री प्राणनाथ जी फिर बैठे नजर कैद में अहमदाबाद के अंदर। समय बीतने लगा, खबर पूछता है राजा क्या हुआ, प्रबंध कर रहा हूँ। और समय बीता, क्या हुआ, प्रबंध कर रहा हूँ। और समय बीते बीते 9 मास व्यतीत हो गए, साल खत्म होने को आया। क्या हुआ, राजा ने हाथ अंदर कर दिए, जो करना है सो करो, अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब क्या होगा। अब यहाँ आशा मुखी हुई इंद्रावती, नजर कैद में बैठ करके विचार करने लगे, फंस गए, अब तो मैं क्या करूं। सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर के आए थे। यहाँ तो राजा ने हाथ अंदर कर दिए, अब तो कौन बाहर निकाले। तो फिर यह बात
जाहिर कर दी बादशाह ने। इस दिन इस समय श्री महाराज ठाकुर जो जाम राजा के मंत्री केशव ठाकुर के पुत्र, उनको जाम राजा ने कर नहीं देने के बदले में फांसी दी जाएगी। तो सारे राज्यों में ये बात फैल गई। तो जूनागढ़ के अंदर कांजी भाई ने ये बात सुनी। जब कांजी भाई ने ये बात सुनी तो विचार करने लगे, राजनीति में फंस गए श्री महाराज। चाकर थे, 2-4 पैसे जमा किए थे, वो पैसे से सामान खरीदा और सामान खरीद करके आ गए अहमदाबाद। एक पालकी भी ली, बहुती आदि त्रिशूल जो कुछ भी चाहिए, रुद्राक्ष की माला, वो सब अपनी झोली में लिया और साड़ी आदि खरीद करके श्रीमती का वेश धारण करके आए, अंदर प्रवेश किया। कल फांसी देनी है, आ गई अगले दिन रात को, सबको मिलने के लिए छूट थी। जब अंदर प्रवेश किया, पूछा कौन है? मैं अंदर जो है ना श्री महाराज उनकी धर्म पत्नी हूँ। तब धर्म पत्नी को अंतिम मिलन के लिए कौन रोकेगा? तो जाने दिया अंदर सीधा। अंदर आए कांजी भाई और श्री महाराज से कहा कि देखो, यहाँ अब विचार करने का या बात करने का समय नहीं है, जल्दी से साड़ी आप पहनो और यहाँ से बाहर निकलो और बाहर पालकी है, उस पालकी में बैठ करके आगे निकल जाना और रातों रात इस गुजरात की धरती को छोड़ करके फिरंगे के राज्य में दीप बंदर चेहरा कंसरा के भाई है जो उनके घर पहुंचना। मेरा क्या होगा चिंता मत करना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में तो 36,000 की जागनी है, अनंत जीवों की जागनी है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से बाहर निकलो। अब मैं मारू बल जानी वो तो जियती बुढ़, थाई सर्वे धनी थकी देवे की क्यों डर। हम खुद पर अपनी मैं को लेकर के चलते हैं, जब हार जाते हैं तब पता चलता है कि मैं मारू बन जा रही, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तुरंत श्री महाराज बाहर निकले साड़ी पहन करके। कौन है? जो अंदर गई थी श्रीमती, वही तो बाहर आई है। पालकी में बैठ गए, 4 जन पालकी उठाते हैं और उठा करके आगे चले। और जैसे ही थोड़े दूर चले तो श्री जी ने कहा कि अब मचकने का समय नहीं है, पालकी रोक दो। और पालकी रोक करके छुट्टी दिया उनको और रातों रात निकल गए। फिर गुजरात की धरती को छोड़ करके आए दिव गुजरात से श्री राज भये फारक, मायापुरी दिखाए के नजर करी तरफ हक। अब अच्छी तरह से माया देख ली, अब एक तरफी हो गए, नजर करी धाम तली की तरफ। अब एक ही तरफ कहो तो यहाँ लक्ष्य लेकर के चलते हैं। और दूसरे दिन यहाँ फांसी देनी थी तो यहाँ कुर्बान हुए कौन? भये निछावर कानजी नगर अहमदाबाद, धर्म थम है बहुदयो राखी बाजी आदर। धर्म का थंब को बन गए कांजी भाई आदनाथ के अंदर, मुल बिलावा के अंदर, इश्क रब्द के अंदर जो वचन दिया था उस वचन की लाश तो यहाँ कांजी भाई ने रख दी। धर्म के लिए स्वयं कुछ भी नहीं देखा, समर्पित हो गए कांजी भाई। इसीलिए कहा धर्म के थंब बने कांजी भाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब धाम की राह दिखाने को, सात को सुमार्ग पर लाने को, भाई कंसरा को समझाने को प्रभु अब दीप बंदर आए, सदगुरु का संदेश लाए। अब यहाँ पहुंच गए दीप बंदर के अंदर। और दीप बंदर के अंदर जब आए तो जयराम कंसरा के घर पहुंचे। जयराम कंसरा ने अचानक श्री महाराज को देखा, श्री प्राणनाथ जी को, कि कहाँ वो गुजरात और कहाँ ये दीप बंदर। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज, हमको कहो हकीकत पधारे कौन काज।
आपके मुबारक पवित्र चरण कमल आज हमारे घर पड़े हैं, कहां से अचानक आए, किस लिए आए हैं। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ कंसरा। यहाँ जयराम कंसरा भाई को जातीय स्मरण करा रहे हैं, लेकिन यह जातीय स्मरण जयराम कंसरा के लिए ही नहीं है मात्र, ये हर सुंदर साथ के लिए है, जन जन के लिए है, हमारे लिए है। हमारे माया में फंसे हुए जीव को बाहर निकालने के लिए यह एक दृष्टांत है, ये चौपाइया है, ये दिव्य बंदर की मजल है। कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ जयराम कंसरा, और श्री राज जी ने मुझे भेजा है। कहा था कि मैं बोलूं तो तू मुझे, तू बोले तो मैं तुझे जगाऊं, या तो स्वयं तुम ही भूल गए। जागो और जगाओ नहीं हमारा धर्म है, तुम तो खुद ही भूल करके बैठे। कितने सुंदर साथ को जागृत किया, इस माया से कितने को खबरदार किया। अब इस माया से बाहर निकलो, याद करो निज धाम, और धर्म की राह पर चलो, धर्म मार्ग पर चलो। देवचंद्र जी महाराज को लेकर के, सदगुरु महाराज को लेकर के यहाँ चर्चा होने लगी कि 3 दिन दीव में रह करके इतना समय हो गया दीप बंदर में, जब से तारतम लेकर के आए हो, आज दिन तक कभी भी वापस सदगुरु महाराज के पास आए नहीं। तुमको ऐसा न चाहिए, कर बैठो एक दिया तेरा, श्री राम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर। जयराम कंसरा भाई आएंगे धर्म में तभी हो रहा। तो चर्चा होने लगी सदगुरु महाराज को लेकर के कि हे कंसरा भाई, धाम की आत्मा हो, और धाम की आत्मा के साथ साथ सदगुरु महाराज की शिष्य होकर के इस तरह से अज्ञान के अंदर आपको हो, अंधकार के अंदर इस माया में मोहित होकर के नहीं बैठना चाहिए। इस तरह से बैठ गए, शर्म नहीं आई? कितनी चिट्ठी लिखी आपको, जब सदगुरु महाराज बीमार थे उस समय भी चिट्ठी लिखी थी, आए। जब सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान हुआ उस समय भी चिट्ठी लिखी थी, फिर भी आए। जब सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान के बाद कहोगे गादी पर बिहारी जी को महाराज को विराजमान किया गया, उस समय भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन न आए, न एक भी चिट्ठी का जवाब दिया। इस तरह से माया का बन करके, धाम धनी का छोड़ करके माया का बनने में शर्म नहीं आई? तो मैं ऐसा न चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद्र जी के साथ ही गिरो पैगंबर आद। हे कंसरा, आप अपनी बुनियाद यानी कि मूल को देखो, आपकी परात्म कहाँ है? मूल मिलावा में विराजमाने धनी के चरणों में। और इतना ही नहीं, आप तो सदगुरु महाराज की जो जमात है 12,000 उन ब्रह्म सृष्टि के अंदर शामिल हो। इसलिए कबलो कांसा फूटेगा, कबलो थोड़ा हिरल, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत। देख भाई, अब तो बहुत गई थोड़ी रही, ये बाल भी कहो तो अब तो सफेद हो चुके हैं। कब तक हथौड़ा लेकर के कहो हिरन पर मारता रहेगा, कांसा कुटता रहेगा? क्या धाम में नहीं जाना है? धनी के पास जागृत नहीं होना है? अब तो सीढ़ी पर कयामत आ गई, धाम जाने का समय आएगा। कितना धन बटोरोगे? क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? कोई न अगाया इनमें चचोड़ ठोर मिरदार, श्री राम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होंगे खुआर? एक कुत्ता जो होता है, वो सुख की जो हड्डी होती है, उस हड्डी को चचोड़ता रहता है, चुसता रहता है, और चुसते चुसते उन्हीं के कहो मसोड़े में से खून निकल करके आता है। तो खून का रस पीता है तो उसको लगता है कि मुझे इसमें से स्वाद आ रहा है, लेकिन स्वयं अपने ही खून को पी रहा है, अपने आप को ही कमजोर बना रहा है। इसी तरह से मनुष्य भी कहो तो इसे विषय वासना के अंदर अपने इंद्रियों का भोग करते रहते हैं, और इस भोग को करते करते एक दिन इंद्रिया क्षीण हो जाती है। लेकिन भोग में कहो, विषयों में कहो, दृश्य में कहो,
देखो कभी कोई कमी आती नहीं है। आंख कमजोर हो जाएगी दृश्य को देखते देखते, टीवी को देखते देखते, फेसबुक को देखते देखते, व्हाट्सएप को देखते देखते, लेकिन व्हाट्सएप वही रहेगा, फेसबुक वही रहेगा, ऑनलाइन वही रहेगा, तो इंद्रिय हमारी कमजोर होती है। ये माया में कभी कमी आती नहीं है। तो क्या माया में मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये मुर्दार चौदह तबका सो अब होते है नास, कछु शरम न आई हक की तुम कहावत गिरो खास। अरे अक्षर भगवान छिलमे देखे पल में मिटावे, और ये तो पल के अंदर ये ब्रह्मांड बना देते हैं। तो ये तो बनाया हुआ ब्रह्मांड है, स्वप्न का है, 14 लोक ब्रह्मांड मिथ्या है, सब कुछ नाश होने वाला है। इसलिए जिनकी चरण रस्तों स्वयं त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढ रहे हो, उनकी जमात में है तो कुछ तो शर्म करो। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब कहते दिन जाओगे कछु घर की करो पहचान। बहुत समय यानी इतना साल तो तुमने अपने माया के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के बीच में दे दिया, अब तो घर की खबर लो, तुम में माया झूमे ऐता भी न होए फर्क, श्री राम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए घराटा। एक मायावी जीव और ब्रह्म सृष्टि में क्या इतना भी अंतर नहीं है? मायावी जीव माया जैसा कर्म करते रहे तो ठीक है, लेकिन तुम ब्रह्म सृष्टि होकर के सतगुरु महाराज के शिष्य होकर माया के जैसे ही कर्म कर रहे हो। श्री राम धनी की जिक्र में तुम्हें उनकी प्रार्थना में, उनकी वंदना में कहो, उनके इष्ट के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। उसके बदले में तुम माया में गर्क हो गए। सो कोई न आवत तुमको, न चर्चा चितवन, न साथ मिलावा सयन, न दिल को किया रोशन। तुम्हें बोई ना आवत यानी कि कभी भी कहो तो सदगुरु महाराज ने जो सत्संग किया, जो प्रेम बरसाया, जो परम धाम के अंदर का जो इष्ट था, उस प्रेम की ईश्वर की कभी भी खुशबू नहीं आई। न कभी चर्चा किया, न चितवन किया, न खुद जागे, न अन्य को जगाए, न सैयदों का मिलावा किया। बहुत खंडनी कर दी जयराम कंसरा की, या माया को लेकर के ये वचन सुन के गोया भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ करे धिक्कार आपको दबा। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कि मुझे फुर्सत नहीं थी, कि ये काम नहीं था, कि वो काम नहीं था। अपनी भूल कबूल कर ली कंसरा ने और रोने लगा, चरण पकड़ लिए कि सचमुच मैंने ऐसा ही किया है, मुझे माफ कर दीजिए। हमको इन माया मिले याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया की काम। मुझे सचमुच इस माया के अंदर ऐसा रंग चढ़ गया कि कभी भी धाम की धनी की खुशबू नहीं आई। मैं भूल करके बैठा धाम धनी को, परम धाम को, मिल मिलाओ को, परात्म को। अब परम धाम में राजी महाराज ने मेरे ऊपर मेहर रखी कि आपको स्वयं मेरे पास भेज दिया। मैं तो संसार के अंदर, माया के अंदर डूबा हुआ था, गोता खेती गई उमर पट सुकेरे पानी। धन्य आपने आकर के मुझे इस डूबते हुए संसार के अंदर, मेरा जीव जो डूब रहा था ना, तो मेरा हाथ पकड़ करके इस भव सागर से बाहर निकाला। नहीं तो जमपुरी जाता बलि कर गया। मैंने तो जमपुरी का रास्ता पकड़ा हुआ था, लेकिन आपने फिर परम धाम की राह दिखा दी। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साधन, सब आगे चलने लगे, जो धनी पकड़े हाथ। इस तरह से दिव्यंतर के अंदर चर्चा होने लगी। सभी अब तो जयराम कंसरा बाई समर्पित होकर के बैठ गए चर्चा सुनने के लिए, और उनके साथ साथ धर्म पत्नी परिवार के सभी सदस्य भी बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ आने वाले कौन? फुट गया नारियल। हाँ। बोलो श्री जयराम कंसरा भाई की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की। जयराम कंसरा, उनकी प्रातम का नाम क्या है? करुणा सखी। देखो तो करुणा सखी को तो पहले ही सदगुरु महाराज ने मंत्र दिया था, लेकिन माया में भूल गए थे, तो फिर से आकर के श्री जी ने जागृत कर दिया। अब यहाँ तो अब चौथे दिन के लीला कहो कहाँ तक की थी?
प्रणाम जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। पूरे हमारे कंसरा परिवार के जो है धामी परिवार, उन सबको बहुत बहुत बधाई, धामधनी की महर और ढेर सारी शुभकामना परमहंस महाराज जी की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ अब तीनों सृष्टि आने लगी चर्चा सुनने के लिए। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। और आने वाले कौन है? जागो धनिए पकड़े हाथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत कहो बधाई आपको, शुभकामना। तो अब आकर के बैठ गए थे चर्चा सुनने के लिए। चर्चा सुनने के लिए आकर के बैठे। तो यहाँ अब आए श्री जी, तो अभी तो मेहमान गति हुई ही नहीं है। देखो, पूछा ही नहीं है खाना पीना कुछ भी। तो अब भोजन का प्रबंध कर रहे, और भोजन का प्रबंध होने के बाद रसोई बना करके फिर श्री राज जी को आरूढ़ आते हैं। प्रसाद सबों ने लेके करी बोलने की अर्ज। अब श्री प्राणनाथ जी को भोजन करा करके फिर सब घर परिवार वाले प्रसाद लेते हैं, और फिर परिवार वाले अर्जी करते हैं कि अब आप आराम कीजिए, इतने दूर से आए हो, विश्राम कर लीजिए थोड़ा। तो कहे हम ना आए बोलने हमारी तो और गरज। आप तो सोए माया में, मैं आपको जगाने के लिए आया, तो आप मुझे भी सुला रहे हो। हम नहीं आए बोलने हमारी तो और गरज। मैं तो हे कंसरा तुम्हें माया से निकालने के लिए आया हूँ, श्री राज की तरफ तुम्हारी स्थिरता को लगाने के लिए आया हूँ, इसलिए याद करो श्री राज। फिर बैठ गए, चर्चा होने लगी। और अब चर्चा के अंदर ब्रज की चर्चा होने लगी कि देखो पगले आपने क्यों कर भरे सैयना। व्रज के लेकर के चर्चा करे कि इन्हें पगले चाल जो पगला प्रमाण सुंदर साध जी, पहले फेरे आपन जे मनी सरया, तमे जानता हो जान आई चित आणो रंग मानो सुंदर साध जी। कोई न लगता तुमको इन माया का नेव, रहो सदा जगे जोश में, आटो जाम इन प्रेम। वह व्रज के अंदर यही काल माया का संसार था। हवा पानी पांच तत्व का वजूद, घर परिवार समाज कच्छ सब कुछ था, लेकिन फिर भी कोई भी माया का नियम मर्यादा आप लोगों को लागू नहीं होती थी। और आठों जाम अष्टपहर और 64 घड़ी निस दिन पीऊ पीऊ गई, उठता बेचता वालो चित्त थी अलगो न थाए। कैसी हालत थी व्रज की अंदर। तो उस प्रेम को याद करो, आठों जाम धनी के प्रेम में मस्त रहते थे। तो ये माया थी बलवंती, लेकिन फिर भी माया का प्रभाव पड़ा नहीं था। तुम देखो अगर अपना, हमको क्या बताया श्री राज, हम खड़े कौन मोम में, हम आए हैं कौन काज। अब जिस धरती के ऊपर, जिस लोक के अंदर खड़े हो ना, यानी कि इस मृत्यु लोक में हम खड़े हैं, तो यहाँ से आप विचार करो कि यह मृत्यु लोक कैसा है, यह स्वप्न का ब्रह्मांड कैसा है। और यहाँ से बैठे बैठे ज्ञान के द्वारा अपनी श्रद्धा को, दृष्टि को फिर लेकर जाओ अपनी निज भ्रम के अंदर, परमधाम के अंदर, रंगमहल के अंदर, मूल मिलाव के अंदर। और वो भूमिका कैसी है, दोनों को मिलान करके देखो। श्री धाम तना साथ सांभळो, હું તો કહું છું લાગી ને પાય, જેરે मनोरथ की आपने थी पूर्ण एनी पेरे थाया। वहाँ व्रज के अंदर हमने जो जो इच्छा की थी ना, मनोरथ किया था ना, बालाजी ने हमारी सारी इच्छा पूरी कर दी थी ना। काम करता अति घना पर क्यों न छोड़ो नेहा।
જ્યારે વાછરા લઈ વન પધારે ત્યારે રોવંતા દિન જાય, ખીણ વરસાતો થાય ન ઉડતા બેસતા રમતા વાલો ચિત્તથી તે અળગો ન થાય, જ્યારે વન પધારતા ત્યારે ખીણ વરસાસો થાય। મહો મહે વિચાર જ કરતા વાત જ કરતા यह आत्म सौनी एक ज दिसे जुझवी दे दिसे देह। किस प्रकार से आपस में मिलते थे, बैठते थे, चलते थे, काम करते थे, तो भी बालाजी को ही याद करते थे ना। कभी आपस में मिल गए तो बांसुरी की बात होने लगती थी, कभी मोरपंख की बात होने लगती है, कभी पीताम्बर की बात होने लगती है, कभी दान लीला की बातें होने लगती है, कभी माखन चोरी की बातें होने लगती है। तो विभिन्न प्रकार की जो लीला उनके साथ होती थी वही आपस में बातचीत करती थी। ये पगला सर्वे आपना तभी जान सको ते जाना। तो ब्रज के अंदर लीला करने वाले, उस प्रेम में पगला भरने वाले जब 11 वर्ष और 52 दिन हुआ, तो 52वें दिन जब बांसुरी बजी तो सब कुछ छोड़ करके निकलने वाली कौन थी? हम ही थे और कोई नहीं था। इसलिए कहा कि पगले सर्वे आपना। तो फिर आए जब रास में किया गौपत बच संसार, इस संसार को गौपत बच, यानी कि जब निकली ब्रज में से तो लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, तीनों मर्यादा का 3-3 तुक करके त्राट करड़े तटका करया जो बंदड़ा था संसार। और संसार को लात मार के परा 10,000 प्रेम लक्षणा भक्ति मार के जब निकली थी तो सुखदेव मुनि ने कहा ये संसार तो गोपियों के लिए गौपत बच बन गया था। यानी कि गौ भी नहीं, उनका जो बछड़ा होता है और वो बछड़ा की जो खर होती है तो कितनी सी होती है, उसको जो पग की खर के जो चिन्ह बन जाते हैं चलने के कारण, अगर उसमें पानी भर जाए तो उसको उल्लंघन करने के लिए, कूदने के लिए हमें क्या पुल बांधना पड़ेगा? यह भी समझाने के लिए इतना दृष्टांत दिया। अन्यथा तो इस ब्रज गोपियों के अंदर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर इतनी भी माया, इतना भी लेस मात्र भी संसार नहीं था। और निकल गई थी योग माया के ब्रह्मांड में। किस तरह से तन छोड़ करके योग माया का नया श्रृंगार किया था ना। योग माया नो देह धरी श्री श्यामा जी थया तैयार। फिर एक नख तणी जो जोत तमी जोरे तेमा कई ने सूरज डंबार। ये शोभा केम करी वरो सखियो, मारो शब्द न पहुंचे क्या। और जैसे कृष्ण जी के आमने सामने हुए तो फिर कैसे तिरसे वचन हमने सुना था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी, कृष्ण को नहीं छोड़ा था। देखो उथला के वचन सुन करके भी हम ब्रज में वापस नहीं आए थे कृष्ण को छोड़ करके। तो फिर कैसे रास में प्रवेश किया, और रास में प्रवेश किया तो वृंदावन की शोभा हमारे प्रियतम वाला जी ने किस तरह से दिखाई थी, और वो शोभा को देख करके कैसे रास रमन किया था। उस रास की रामत को, वहाँ जो उड़न खाटली की रामत हुई, बुलबुलौनी की रामत हुई, आमा की, कौड़िया की ना, वो एक रामत को, रस को, उस प्रेम को याद करो। और फिर बीच में कैसे कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए थे, और अंतर ध्यान हुए तभी भी हमने देखो किस तरह से बालाजी को प्रकट किया था ना, भजन करते करते अनुकर लीला के माध्यम से। और आए सुरभ कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख दिया अपार। किस तरह से फिर प्रकट हुए थे मूल स्वरूप में, मूल भागा वस्त्र में। तो विरह और विलास दोनों प्रकार का अनुभव किया। वो विरह विलास दोनों को याद करो। और रास खेलने के बाद फिर यमुना जी के तट पर आए थे, और तट में आकर के हमने अनिहारे जीर्ण रंग सुहामणा रे आपन जे सुवाला जी ने साथ रामत रवि सवाया कई पूर्ण थयो रंग रास। फिर यमुना जी में प्रवेश किया था जिल्ला करने के लिए, वस्त्र बदल करने। वागा वदारी काठे मुक्या का वस्त्र पहरा जिलाना। एक सखी एक बीजी ने आनंद मा जल माहे लागी ठेला। फिर जल क्रीड़ा का आनंद लिया था। इस प्रकार से जल क्रीड़ा होती है। बीच में वाला जी है, चारों ओर से जल उछालते थे, जल की छोले पड़ती थी, वाला जी को जिलना कराते थे, श्यामा जी को जिलना कराते थे। फिर वाला जी किस प्रकार से 12,000 को जिलना कराते थे ना। फिर चारों ओर से घेर जाते थे, और वाला जी के ऊपर जब पानी की छोल डालते थे ना, तो वाला जी फिर कहो तो अदृश्य अचानक हो जाते थे, छिप जाते थे। तो वाला जी को देखे
तो ये सामने जाकर पूर्व दिशा में खड़े तो 12,000 दौड़ती थी वहां पूर्व दिशा के अंदर। वहां पहुंचे तो पश्चिम में खड़े होते थे, पश्चिम की तरफ जब पहुंच गए तो उत्तर में दिखाई देते, उत्तर में पहुंचे तो सारा झुंड वहां जाकर देखे तो बालाजी तो दक्षिण दिशा में है। फिर देखा तो कहाँ, तो बीच में आकर के खड़े हो गए। इंद्रावती मछली की तरफ फिर अंदर प्रवेश हो जाती है जल के अंदर और जा करके बालाजी के चरण पकड़ लेती है, पछाड़ देती है। फिर एक तरफ होकर के कहती है अरे हमारी जीत हुई, 12,000 की जीत हुई। तालियां बजती थी। कैसे हम जल क्रीड़ा का आनंद लेते थे, वो जल क्रीड़ा को याद करो, उस आनंद को, उस रस को याद करो। ये जल क्रीड़ा करी पछे नायाते पीऊ जी, घना रंग रस लीधा रंग चोलता वालैया ने बिलसी। और जिन्ना के बाद फिर परसी वस्त्र साधना नाना समय उतारा जी श्री राज बैठा थी ऊपर प्रेम तो तमे जो जो एहा। 4 सखी ने श्री राज जी का श्रृंगार कराया, 4 सखी ने श्री श्यामा जी का श्रृंगार कराया ना। वो प्रश्नोत्तर के अंदर आ गया कौन कौन सखी थी, फिर कहाँ आसन विराजमान हुए, आसन लगा करके वो भी पहले बता दिया था। कहाँ बैठे, जहाँ वस्त्र बदल करके ढेर किया था यमुना जी के तट पर, जो ब्रह्म प्रिया गोपियों के वस्त्र थे उसी वस्त्र के ऊपर ऊंचे आसन बना करके बालाजी विराजमान हो गए। फिर जिलना के बाद आरोग्य की लीला हुई, फरतन फिर बाजो दिया रंग पाकी परवादी, काबी पकड़ी कांगरी जाने रहिए निहारी। और भोग के बाद फिर विरह विलास की बातें करने के लिए बैठे। तो फिर अंतिम में हमने क्या अर्जी की थी बालाजी से, हवे वालैया इटलू हो मांगो खिण एक अलगान थइए, जिया अमने विरह नहीं, चालो ते घर जाए। तो बालाजी तेरी चाला सौ साध, अजू मन तरह गए क्यों कहेगी रुहे विख्यात, क्यों कर राजे देखा तुम्हारे दिल की बात। वो ब्रज रास की लीला के बाद तो बालाजी परम धाम में लेकर के चले, लेकिन फिर भी राज जी ने हमारे दिल की बात जान ली कि अगर प्रातः में जागृत कर दिया, फरामोशी हटा दी तो फिर रूहे खेल की क्या बात करेगी, क्योंकि दुख तो ब्रज रास में इतना देखा ही नहीं है। खेल का वास्तविक अनुभव, माया का वो अनुभव तो किया ही नहीं है ब्रज रास के अंदर। इसलिए इस वास्ते इन तीसरा रचिया तुम कारण, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम हो साखास सैयदा। इसीलिए फिर ये प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड बनाया, जहाँ फिर से कहो तो ब्रह्म सृष्टि 12,000 ब्रह्म प्रिया रूअल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब श्यामा जी के साथ तीसरे काल माया प्रतिबिंब काल माया ब्रह्मांड के अंदर, इस जागृत ब्रह्मांड के अंदर वे उतर करके आ गई। फिर तुम्हारे लिए तो क्या कहा, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे तुम हो साध सैयदा। ये जो 3 गुण युक्त जो सृष्टि बनाई है ना, ये खेलने के लिए, ये तुम्हारे लिए ही उत्पन्न की हुई है। 3 चर्चा इन भात की होवे दीप बंदर में, बड़ा शोर पड़ा सर में आवत सब सुनने। नित्य प्रति चर्चा हो रही दीप बंदर के अंदर जयराम कंसरा के घर, और चर्चा की बात एक कान से दूसरे कान फैलने लगी। चर्चा में आनंद आने लगा, संख्या बढ़ने लगी, चर्चा मंडान बढ़ने लगा। तो अन्य जो चर्चा मंडान था वो सब खाली होने लगा। तो अन्य जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने वाले जो कथाकार थे उनको चिंता होने लगी कि हमारी रोटी रोजी का क्या होगा, हमारे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा ना, क्योंकि यही सारी भीड़ आने लगी। और आने वाले कौन है, जाको धनी पकड़े हाथ है। तो आकर के सभी अपने अपने अंकुर मुताबिक सुख ले रहे हैं, लेकिन सबसे आई यहाँ आगे कौन, ज्योति खासर खास निस्बती आत्मा, वो भी धाम की ब्रह्म सृष्टि में कितने सुंदर साथियां धर्म में शामिल हुई, धनी की पहचान करके अपनी आत्मा को समर्पित किया। अब युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया सोर,
हाथ पाओ अपने पटके पर कछु न चला जोरा। अब फिर यहाँ दज्जाल प्रकट हो गया, जहाँ धर्म का कहो प्रचार बढ़ता है ना, प्रसार बढ़ता है, वहां दज्जाल का जोर भी बढ़ने लगता है। माया किसी न किसी रूप में तो आएगी ना, यहाँ को रूप रंग न आकार कोई, माया को कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है। तो यहाँ दज्जाल कौन बन गया? बड़ा शोर हुआ सर में, कांपा कुली दज्जाल, ये आए मेरे दुश्मन मुंह को करे बिहार। कथा बांचने की आसन सो हुए दुश्मन, श्रोता जो थे इनके सो आए देने लगे श्रवण। अन्य जो चर्चा मंडन खाली हुआ, उनके श्रोता तो सब यहाँ निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हो गए, आकर के चर्चा सुनने लगे, धर्म लेने लगे, तारतम लेने लगे। तो अन्य कथाकार ही दुश्मन रूप बने गए। काव्य कुली दज्जाल, कलयुग ने आकर के जैसे उस परीक्षित राजा के दिल के अंदर आकर के कलयुग ने प्रवेश किया था ना सबसे पहले, तभी ऋषि पुत्र के गले में सर्प डाल दिया था ना, उसी तरह से कलयुग आ गया किसके अंदर? इन कथाकारों के अंदर। इसलिए हलचल मचाने लगा। अब उन्होंने सोचा कि ये महात्मा जी हमारे दीप बंदर के अंदर रहेंगे तो हमारा कारोबार चलेगा नहीं, हमारी दुकान चलेगी नहीं, तो हम क्या करें? एक चुगलखोर खड़ा कर दिया चुगली करने के लिए। उसको कहा कि अरे भाई, हम तुझे 1000 रुपया देंगे, तुझे मात्र राज दरबार में जाकर के चुगली करनी है कि हमारे राज्य में एक महात्मा जी आए, जयराम बसरा के घर में है, वो भरमार देवी देवताओं की निंदा करते और फिरंगी धर्म के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हैं, इतनी चुगली कर दे, तुझे 1000 रुपया दे देंगे। तो चुगलखोर भी तैयार हो गया। तो अब मुंह का अवसर ढूंढ रहा था वो चुगलखोर, एक दिन जाकर के चुगली करूंगा। और चुगली की बात भी यहाँ दीप बंदर के अंदर फैल गई कि कोई राज दरबार के अंदर चुगली करने वाला है। तो एक दिन सुबह सुबह उठ करके वो चुगलखोर तैयार हुआ और चुगली करना था, तो कोई देखे नहीं, उस तरह से छिप करके सुबह सुबह आया राज दरबार की तरफ। और जब इस तरह से चुगली करने के लिए आ रहा था, गलत काम करने के लिए आ रहा था, तब उसकी रंग ढंग चाल भी बदल गई थी ना। आगे चलता है 2 कदम, पीछे देखता है तो आया तो नहीं है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे देखता है। ऐसे करते करते वो दरबार के पास नजदीक में पहुंचा तो दरबार के अंदर से एक शख्स आए बाहर पादरी वेश में। उन्होंने पूछा, अरे भाई, ये उतावल इस तरह से अनोखी चाल कहाँ जा रहे, किस लिए? तो कहा, कोई नया साधु आया इत सो निंदत सब देवों को, ताकि चुगली को जात तिक्ता। कोई नए साधु महात्मा हमारे राज्य में आए हैं, वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, इसलिए उनकी चुगली करने के लिए दरबार के अंदर जा रहा हूं तिक्ता। तब उन्होंने सुन करके कहा कि भाई, तुमने अपने कानों से सुना है उनको देवी देवताओं की निंदा करते हुए, कि चुगली करने ऐसे किसी के कहने पर जा रहे हो, किसी का सुनकर के चुगली निंदा कर रहे हो? देखो भाई, साधु महात्मा की चुगली करने जा रहे हो, अगर ये तो फिरंगी का राज्य है, सुनते ही अमल करेगा, उन महात्मा को तुरंत नजर कैद में डाल देगा वो राजा, और वो निर्दोष होगी साधु, तो जो बद्दुआ उनके मुख से निकलेगी, उनका दिल कटेगा, दुखी होंगे, तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा? समझ ले भाई, आसान नहीं है साधु संतों की निंदा करना, इसलिए तू सोच समझ करके जाना, अंदर जाओगे। तो उस भाई ने कहा कि बात तो सत्य है, मैंने अपने कानों से तो सुना नहीं है। अंदर जाने के बदले में वो वापस फिर गया, और जैसे ही वापस फिरा, वो सुनते ही पीछे फिरा, ये कह के भया अलोप, फिर देखे तो उतना पाव ही हो के गया गोप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। जैसे पीछे कदम
उन्होंने कर दिए और अपनी घर की तरफ चला, लेकिन वापस मुड़ करके देखा तो कहने वाला जो शख्स के पादरी वेश में जो स्वरूप आया था वो तो अदृश्य हो गए, क्योंकि माया को पूरी तरह से तिलांजलि दे करके अब एक तरफी लगे थे धर्म के अंदर। अब कोई दज्जाल कोई माया या विघ्न पहुंचा सकती नहीं थी। तो स्वयं पादरी वेश में आवेश जोश प्रकट होकर के स्वरूप धारण करके चुगलखोर को वहां से वापस भेज दिया। लेकिन जो चुगली की बात श्रोताओं में पहुंच गई थी सुंदर साध के बीच में, तो खलबल मच गई थी, हलचल मच गई थी। और सुंदर साध डर के मारे अपने घर में बैठ गए थे कि अगर हम गए पकड़ने के लिए आ गए तो हमें भी साथ में पकड़ करके ले जाएंगे। तो डर के मारे सभी श्रोता अपने अपने घर में बैठ गए। कोई तो शहर में छिप गए, कोई कहे हम न जावे उत, कोई कहे हम न सुने कबू न गए तित्ता। अब कोई अपने शहर में छिपे तो कोई दूसरे शहर में भी जाकर के छिप गए, चाचा मामा ताऊ के घर भी चले गए ना। तो यहाँ कभी कोई बीच रास्ते में सुंदर साथ आपस में मिल जाए ना, पास पास में घर हो कि गांव में हो तो मिलना तो होता ही है। सुंदर साथ का मिले, अरे भाई आज तो चर्चा का समय है, 7:30 बज गए, तुम चर्चा में नहीं गए क्या? अरे कौन चर्चा, कैसी चर्चा, मैं तो कभी चर्चा में वहां गया ही नहीं। तो बहाना बनाने लगे, क्योंकि सभी के ईमान रूपी हथियार को दज्जाल ने छीने लिया। और कोई कोई तो खाड़ी गए उतर। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इर, खलबल पड़ी साथ में ठगे सैयारा। ये तो उपली नजर थी, दज्जाल की नजर थी। वहां तो पादरी वेश में प्रकट होकर स्वयं चुगलखोर को ही रवाना कर दिया था, तो कौन आएगा पकड़ने के लिए? तो उपली नजर। थोड़ा समय हुआ, कोई कुछ भी हुआ नहीं, तो श्रोताओं को लगा कि ये तो गलत बात, किसी ने गलत मैसेज दे दिया है ना। तो चर्चा के बिना भी रह नहीं सकते थे, आ गए। लेकिन यह अजमाइश हुई, परीक्षा हुई मोमिनों की सुंदर सादगी, तो सब फैल हो गए, ठग गए। क्यों? बचा कौन था? सारे घर घर में बैठे, बचा कौन? जयराम कंसरा भाई और उनके परिवारजन। क्या नाम है उनकी धर्मपत्नी का? जयराम कंसरा की धर्मपत्नी का नाम क्या है? हाथ ऊपर करो। मिसिस कंसरा। हाँ, ताली बजाओ भाई। प्यारे रतन भाई नाम था। और अष्टपर की सेवा में उनकी क्या सेवा थी बताओ कोई? हाँ, वो सबको याद है। लेकिन कहाँ की थी, कौन थी, वो किसी को याद नहीं है। तो यहाँ परिवार जन बचे। क्यों बचे? कहाँ जाए, उन्हीं के घर में बैठे हैं। तो जयराम कंसरा भाई अब तो पूरी पहचान कर ली, जागृत हो गई आत्मा। देखो स्वयं परमहंस उन्होंने अपनी करुणा सखी ने तो स्वयं वितक लिखी है। इस तरह से वो जागृत हो गए। जयराम कंसरा भाई पहुंचे न पहुंचे, लेकिन जागृत तो हो ही गए ना। वो तो वर्णन लालदास जी महाराज जी ने किया, नहीं तो मैं कैसे करूं। कहां तक पहुंचे वो? परम धाम की यात्रा उन्होंने तय कर ली, वो तो पक्का है। और पहुंचे होंगे तो सारी नामावली का वर्णन भी आए, वो भी जरूरी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते कि नहीं पहुंचे होंगे? जब इतनी आत्मा जागृत हो गई कि वितक की रचना कर दी, जब परिवार वहां है तो अगर जिंदा हो गए तो जरूर पहुंचे होंगे वहां, क्योंकि धर्म पत्नी वहां मौजूद है, तो फिर जरूर पहुंचे होंगे। और बीच में चले गए तो बात अलग है। तो यहाँ इतने समर्पित हो चुके थे करुणा सखी की वासना कि वो तो धनी के चरण छोड़ने वाली नहीं थी।
लेकिन जब सुंदर साथ को पता चला कि उपली ये बात है, उपली नजर है, कोई आने वाला नहीं है, तो चर्चा के बिना भी रह नहीं सकते, तो फिर दूसरे दिन सब आने लगी चर्चा के अंदर। वह तो सोर ऊपर का श्याम भये चुगल, फिर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। वो चुगलखोर भी श्याम मतलब काला मुख, काला मुख मतलब शर्म के मारे वो भी बैठ गया शर्मा करके अपने घर में। सब चर्चा में आने लगे। अब आकर के एक दूसरे की नकल करने लगे। यहाँ अरे भाई तू तो कहता था मैं कभी चर्चा में जाता ही नहीं हूँ, आज कैसे रास्ता भूल गए? नहीं, फिर अपने अपने मुख से अपनी अपनी बीतक कहने लगे गलती हो गई, मैं तो घर में ही था, कोई कहे मैं तो हाँ खारी गया उतर। लेकिन अब हम चर्चा से दूर नहीं होंगे, धनी के चरणों में ही रहेंगे। तो सभी ने कबूल किया। फिर श्री राज लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावे निकल, साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे हुए सैयारा। और जितनी सुंदर साथ की जाननी करनी थी वो सब आ गए। अब जिनके ऊपर नजर है वो तो आए ही नहीं है। कौन? सकुमार बाई और साकुन सखी एक भी नहीं दिख रही है यहाँ। तब उनको ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, या दीप बंदर में राज थोड़ी करना। लेकिन जाने का नाम लो तो कंसरा बाई रोने लगते, विदाई देने के लिए ही तैयार नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रेम इतना बढ़ गया है। तब रोती हुई छोड़ करके कैसे जाए, इसलिए नीचे वाले श्रीराज जी ने फिर ऊपर वाले श्रीराज जी को सौंप दिया। अब ऊपर वाले राज जी कैसे काम करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकल करके पहुंचेंगे ठट्ठा नगर, और ठट्ठा नगर में फिर आएंगे अनंत सागनी के अंदर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी खास खास दो रूह। क्या नाम है? हमारे वित्तकार स्वयं स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जागनी, और 12 मोमिनों में शामिल जो धर्म युद्ध के अंदर श्री चिंतामणि भाई, ये दोनों मोमिन आएंगे तो नारियल लेकर के आना, हमारे वित्तकार आए हुए हैं। ऐसे तो नारियल यहाँ भी फोड़ते हैं, और विशेष नारियल हम फोड़ते कहाँ? जब सूरत में आते लाल दास आया, खाली लेकर हाथ निभाई आखिर लो चले श्री राज के साथ। वहाँ आनंद में चॉकलेट उड़ाएंगे, यहाँ हम नारियल देंगे ना। कुछ तो दे नहीं सकते, देखो सिर तो बचा के रखते। नारियल किस लिए फोड़ा जाता है पता है? यहाँ नारियल क्यों फोड़ाते हैं? हाँ, ये नहीं फोड़ पाते हैं ना, इसलिए बेचारे उसी को फोड़ देते हैं। तो नारियल हम सिर दिया, जैसे मंत्र दीक्षा देते तो नारियल लेकर के आने के लिए हम बोलते हैं, क्यों? कि अब हमने सिर तारतम विजानंद संप्रदाय में धर्म के अंदर अब हम सिर दे रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, इसलिए हम विशेष नारियल मंगाते मंत्र दीक्षा की टाइम की, और उनको फोड़ा जाता है। तो कल आप नारियल लेकर के आना, कल विशेष हमारी मोमिनों की जागनी होगी। आज की मजल को यहीं विराम देते हैं, जयकारा के साथ चौपाई दोहरा करके। क्यों इकट्ठे हुए सैयना, फिर श्री राजी लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावे निकसन, साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे होए सैयन, क्यों इकट्ठे हुए सैयन। बोलो श्री सद्गुरु महाराज
की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त परमहंस महाराज की, स्वामी श्री लालदासी महाराज की, भीतक महायज्ञ की, बोल पंजे वाले की, गुम्बद वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। अनुमंगल श्री राम जी की जय, श्री बाईजूराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज और श्री चनार 5 बार के साथ मांगते। वर्ष प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ सुंदर साथी। आज दीपबंधन का जो प्रसंग है, हम सबने बड़े सार्थक वचनों में पूर्णिया महाराज जी के मुखातिब से सुनी लिया। और हम सब जानते हैं यहाँ मालवीय नगर में सत्यनारायण धामी जी, प्रकाश धामी जी, आप सब उनके वंशज हैं। और सतना में भी देवेंद्र भाई भोलू जी, हमने देखा होगा, सुना होगा, परमात्मा धाम में बहुत सेवा करते हैं। और पूरे प्रणामी आलम में जब जब भीतर साहब की चर्चा हो रही है, उनके ये भाव थे कि करुणा सखी जो जयराम भाई कंसारा द्वारा रचित भीतर साहब है, उसमें आप कुछ भाव उन्होंने रचना की है, आप पढ़ के सुनाए। मैं ज्यादा तो नहीं, केवल उसके सारांश में 1-2 मिनट के लिए वो भाव, हालांकि हमने सारा सुन लिया है महाराज जी के मुखातिब से, फिर भी जो भीतर साहब ने करुणा सखी जी की, उनका सारांश में आपके सामने उनके भाव थे। संवत 1722 की बात, श्री महराज चले दीप की बाट, गुजरात से चले दीप श्री महराज, साथी जयराम जगावन काज, मन अभिलाष श्री सात जगावन, कभी देवचंद की वचन निभान, बनकर दीप पधारे श्री महराज, स्वागत कियो जयराम समाज। जयराम लगे पूछने कुशल क्षेम, कहाँ से पधारे श्री महराज, हमसे सब कुछ कहिए दीप पधारे किस बार, तुम श्री महराज की खोले राज, हम आए जगावन तुम्हारे काज, तुम साथी धनी देवचंद जी के, तुम माया में उड़त गए ऐसे, धनी देवचंद जी छोड़ो नश्वर संसार,
तुम नहीं आए गुरु के द्वार, बैठे भी आए गादी पर, नहीं आए तुम जामनगर। संसारिक सुखों में रम गए, ऐसे अखंड सुखों को भूल बैठे। अनेक कठोर वचन गए, ऐसे तुम साथी हरिदेव चंद्र जी के। अनेक भांति उदाहरण दे समझाए, मृतक समान सोई आत्म जगाए। तुम वो धनी जी के आत्म स्वरूप, पायो कंठ घर को रूप। भूल अपनी मानी सुन के वचन, कहने को नहीं थे कुछ भी सुगन। सुनकर श्री महाराज के वचन, परिवार से लगे चंदन। जागी स्मृति सब याद आया, अखंड ब्रजरास खेल मनवाया। भूल अपनी मानी छोड़ी माया, घोड़ा तारतम का बाना। धाम ब्रजरास जागी जाना, चारों लीला करिए पहचाना। मच गया शोर बंदर दिन में, एक साधु आया है दिन में। करते हैं चर्चा विशिष्ट सत्संग, रसमयी चर्चा का होता रसानंद। ब्रजरास की चर्चा सुनकर आने लगे बैठक में श्रोतागण। अपने अपने अनुकूल अनुसार रसमयी चर्चा को पाते सब। अंत में तुम इस तरह 2 वर्ष रसानंद हुआ, दीप से प्रवास का समय हुआ। दिया आदेश करुणावती को, तुम लिखो वृतांत धामधनी को। तुम इस धाम के हो वासी, श्री सद्गुर वचन के अभिलाषी। करुणा सखी वंशज बोलू बाईबी, है इन वचनों के प्यासी। ये भाव थे उनके। बहुत बहुत बोलू भैया और ग्रामीण परिवार को बधाइयां, शुभकामनाएं। और आज की रसोई की सेवा इन परिवार की ओर से है। हम सबके लिए ही सुना तो रहे दीपबंधन में जयराम भाई कंसारा को, और हम सब सुंदर साथ के लिए जहाँ जहाँ ब्रह्ममुनि है सुंदर साथ है। कहते हैं ना, इन इंद्रियन के स्वाद में लगा सब संसार। ये तो मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। हम सबको विचार करने के बाद का संदेश दिया श्री साई जी ने। श्री बाबूलाल जी, श्री सत्यनारायण जी शर्मा, श्री राकेश जी, शुभ शर्मा जी और श्रेष्ठ शर्मा, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल जिन भोग की बारी है राकेश जी आपको बता रहे हैं। बोलो श्री राम के प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, वीतक महायज्ञ की जय। अगर साथी छोटी सी निवेदन, जिनकी भी मैं भोग के बारे में बोलता हूँ, वो कृपया सुबह जल्दी आ जाए, महाराज का तिलक करें तो और अच्छा लगेगा उनको भी। और कल के भोग की बारी श्रीमती निर्मल हैदराबाद, श्री आकाश हैदराबाद, हमारे सहसंयोजक वीतक महायज्ञ, श्रीमती किरण दस्तेवट, श्री दिवांशु अरावली, श्री मदनलाल जी जलाहा, श्री नरेश जलाहा, श्री विजय जलाहा, श्री सतीश भगत, श्री संभव भगत, श्री लोकेश मदान, श्री तिलकराज जी जलाहा, श्री राजेंद्र जलाहा, श्री सुशांत तनेजा, श्रीमती नीरू मदान, श्रीमती कृष्णा धोड़िया, श्री धीरज धोड़िया, श्री संजय धोड़िया, श्री मनीष धोड़िया। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। अच्छा बना बेटा, एक बार दिल्ली परिवार को लेकर के आओ दिल्ली। कैसा चल रहा है ठीक रुका जाता है। आज सब परिवार को देख करके, कंसरा भाई के परिवार को देख करके अच्छा लग रहा है।
और लाएगा चिंतामणि बुलवाने के पूरे सच के बच्चे टाइम ही नहीं है। मुझे परसों मंगलपुरी लाना है, बहुत लास्ट में बुलाना हो तो भीतर खत्म हो फिर बैठे बैठे का आए क्या फर्क पड़ता है। बोलने का हो गया कोई नहीं कर देंगे ऑनलाइन। तक तो शाम को है, जल्दी क्या होगी। नहीं लास्ट में गवा देंगे, थोड़े दूसरे बन जा रहे लास्ट में गवा देंगे। हुआ था ना 2-3 अच्छा एक माला दीजिए। आज हमारे ससुर जी का जन्मदिन है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आपके ससुर का जन्मदिन हम Thank you.